ये आप ड्राई स्किन के लिए ज़रूर, अगर आपकी ऑयली स्किन है लैक्मे का ले सकते हैं। उसके बारे में स्किन नॉलेज के बारे में कैसे दें, तो वो आपकी जिनका टी जोन एरिया टी मेकअप सीखना चाहते हैं या फिर आपने कभी मेकअप सीखा नहीं है बट अब आप मेकअप करियर में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैंसी मेकओवर। अगर आप एक बिगनर मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप सेल्फ मेकअप सीखना चाहते हैं या फिर आपने कभी मेकअप सीखा नहीं है बट अब आप मेकअप करियर में अपनी शुरुआत करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इवन ये वीडियो नहीं, आगे आने वाली वीडियोस भी, क्योंकि मैं एक सीरीज़ बनाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको मेकअप सिखाऊंगी एकदम ज़ीरो से। और इन वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में, स्किन नॉलेज के बारे में, वैनिटी आप अपनी कैसे बनाएं, क्या प्रोडक्ट आपको लेने हैं और क्या नहीं लेना, पैसे वेस्ट नहीं करने आपको जिन प्रोडक्ट्स में, और जो भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है या फिर जो भी आप सोच सकते हैं, कंसीलर, फाउंडेशन, मेकअप फिक्सर, मेकअप मिस्ट, हाइड्रेटिंग मिस्ट, टोनर, शिमर्स, ग्लिटर्स, मस्कारा, लैशेस, लेंसेज, जो भी आप सोच सकते हैं मेकअप प्रोडक्ट के बारे में, मैं उन सब के बारे में आपको बताऊंगी कि आपको अपनी वैनिटी में क्या क्या लेना है और क्या क्या नहीं लेना। इवन मैं आपको इसमें स्किन नॉलेज के बारे में ये सब भी बताऊंगी कि आपको किस प्रोडक्ट को किस स्किन पे यूज़ करना है, सेल्फ मेकअप में आपको क्या यूज़ करना है, क्लाइंट्स के ऊपर आपको क्या यूज़ करना है, क्योंकि मार्केट में इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, मतलब इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है मेकअप को लेके कि आप सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते, ऑफ कोर्स आप नहीं खरीद सकते। तो आपको क्या खरीदना है ये सब मैं आपको बताऊंगी, और किस स्किन पे आप क्या कर सकते हैं, किस स्किन को क्या ज़रूरत होती है जब आपके ऊपर आपके पास अब क्लाइंट आता है। तो ये सारी चीज़ें इन वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो आप मतलब बहुत अच्छे से ज़ीरो से, मतलब बेसिक से आप मेकअप अच्छे से सीख पाएंगे। मैंने मेकअप सीखा हुआ है अकेडमी से बहुत पहले ही, तो अब मैं आपको सिखाऊंगी। अगर आप अकेडमी नहीं जाना चाहते तो आप इन वीडियो से बहुत इजीली मेकअप सीख पाएंगे। एकदम बेसिक से स्टार्ट हम करेंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा। और दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है, खुद के मेकअप में और क्लाइंट के मेकअप करने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। खुद के मेकअप प्रोडक्ट्स और क्लाइंट के मेकअप प्रोडक्ट्स में भी बहुत डिफरेंस होता है। खुद के मेकअप करना ईजी होता है, क्लाइंट के मेकअप करना थोड़ा सा आपको टेक्निकल चीज़ें आनी चाहिए, थोड़ा सा आपको माइंड सेट करना होता है, प्रोडक्ट को लेके भी आपको नॉलेज थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए जब आप क्लाइंट के मेकअप करते हैं। तो अगर आप सेल्फ मेकअप सीखना चाहते हैं तो ये भी आपको इस वीडियो से पता चलेगा, और अगर आप क्लाइंट के मेकअप करना चाहते हैं एंड पैसे अर्न करना चाहते हैं तो भी आप इन वीडियोज़ को देख के कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हम बोलते हैं मेकअप, तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या इमेज बनती है, हमारे माइंड में इमेज बनती है हमारी फेस की। मेकअप क्योंकि होता ही फेस पे है, तो जैसे हम कोई इमेजिन करें जैसे आलिया भट्ट का मेकअप, तो क्या हमारे दिमाग में आया आलिया भट्ट का कोई मेकअप वाला फेस हमारे दिमाग में आने लगता है। तो फिर जब हम कोई मेकअप से रिलेटेड बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए हमारे फेस के बारे में, हमारे फेस के स्ट्रक्चर के बारे में, हमारा स्किन टाइप क्या है। सबसे पहले जिसकी बात हम आज करने वाले हैं वो है हमारे स्किन टाइप। फेस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्किन टाइप, हमें पता होना चाहिए। खुद के मेकअप अगर आप करने वाले हैं, सीखने वाले हैं खुद के मेकअप के लिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका स्किन टाइप क्या है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं कि आपको क्लाइंट के कैसे मेकअप करना है सीखने के लिए सीख रहे हैं आप, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्लाइंट की स्किन क्या है। तो स्किन के जो टाइप्स होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, सेंसिटिव स्किन एंड नॉर्मल स्किन। ये 5 टाइप्स की हमारी स्किन होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ऑयली स्किन के बारे में। जो हमारी ऑयली स्किन होती है वो क्या होता है कि जब हम सो के उठते हैं तो हमारे फेस पे ऑयल रहता है। जब आप फेस वॉश करते हैं, फेस वॉश करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती कि आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है। अब बिना मॉइस्चराइज़र लगा हुए भी आपको थोड़ा सा ऐसा ऑयली लगता है, आप कंफर्टेबल रहते हैं अपनी स्किन को लेके, तो इसका मतलब भी आपकी ऑयली स्किन है। फ्रिक्वेंटली आपके पिंपल्स आते हैं, छोटे छोटे बम्स आते रहते हैं, ब्लैक हेड एंड वाइट हेड्स होते हैं, इसका मतलब आपकी स्किन ऑयली है। तो ऐसे पता लगाना है कि आपकी स्किन ऑयली है, खुद के भी एंड क्लाइंट का बाद बताऊंगी। एंड ड्राई स्किन अगर आप फेस वॉश करते हैं तो आपकी स्किन को नीड होती है मॉइस्चर की, कि हमें हाइड्रेशन चाहिए, फेस को हाइड्रेशन चाहिए, जल्दी से मॉइस्चराइजर लगाओ तो आपकी स्किन ड्राई है, स्किन पील होती है, डिहाइड्रेटेड रहती है, तो भी इसका मतलब आपकी स्किन ड्राई है। कॉम्बिनेशन स्किन जिनका टी जोन एरिया, ये आप देखेंगे टी जोन एरिया, जिनका ऑयली है और
ये सी जोन एरिया आप देखेंगे, ये टी बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जो लोग जिनको बिल्कुल ही नहीं पता तो उन्हें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आगे मेकअप सीखने के लिए। तो ये जो हमारा टी जोन एरिया है एंड दिस इज सी जोन एरिया। तो ये टी जोन एरिया जिनका ऑयली रहता है, फोरहेड, नोज एंड चिन, और जिसका सी जोन एरिया मीन्स चिन एंड चीक एंड चिन जिनका ड्राई रहता है, इसका मतलब आपकी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है। सेंसिटिव स्किन, जिनकी स्किन आपने देखा होगा, जिनका जो स्किन लेयर होती है ना वो काफ़ी थिन टाइप होती है, उनके फेस पे काफ़ी रेडनेस रहती है और इजीली कोई भी प्रोडक्ट उन पे सूट नहीं करता, इसका मतलब आपकी स्किन सेंसिटिव है। एंड नॉर्मल स्किन, वेदर के हिसाब से आपकी स्किन नॉर्मल रहती है, ना ड्राई रहती है, ना कॉम्बिनेशन और ना ही ज़्यादा ऑयली, और आपके ऊपर सारे प्रोडक्ट इजीली सूट कर जाते हैं, इसका मतलब आपकी स्किन है ऑयल। ये है 5 टाइप्स की स्किन जो आपको पता होनी चाहिए मेकअप करने से पहले। अगर आप सेल्फ मेकअप कर रहे हैं तो आपको बहुत इजी होगा अपनी स्किन पहचानना कि यार, क्योंकि हम इतने टाइम से अपनी स्किन देख रहे हैं तो हम अपनी स्किन को लेके काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारी स्किन का टाइप क्या है, क्योंकि उसी हिसाब से हम इतने सालों से प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपको अपनी स्किन के बारे में पता चल गया, बट आप क्लाइंट की स्किन को कैसे एनालाइज करेंगे कि उनकी स्किन का टाइप क्या है। तो आपको या तो अपने क्लाइंट से, पहला आपको अपने क्लाइंट से या तो पूछना है डायरेक्टली कि आपकी स्किन का टाइप क्या है। तो अगर उनकी ऑयली है, ड्राई है, तो वो आपको बता देंगे कि यार मेरी ऑयली स्किन है, आप उसके हिसाब से प्रोडक्ट यूज़ करना, मेरी ड्राई स्किन है, आप उसके हिसाब से प्रोडक्ट यूज़ करना। और अगर आप वो बोलें कि मुझे नहीं पता कि मेरी स्किन का टाइप क्या है, तो आपको क्या करना है कि उनकी स्किन को एनालाइज करना है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, उनका नोज़ एंड चिन एरिया। अगर उनकी नोज़ एंड चिन एरिया पे ओपन पोर्स हैं या फिर ब्लैक हेड वाइट हेड्स हैं, इसका मतलब उनकी स्किन ऑयली है। और अगर आप उनकी स्किन टच करके देखेंगे तो आपको ड्राइनेस लगेगी या फिर ऑयलीनेस लगेगी। अगर आपको ऑयलीनेस लग रही है, इसका मतलब उनकी स्किन ऑयली है। बट अगर उनकी ऐसे डिहाइड्रेटेड स्किन लग ही रही है कि उनकी स्किन डिहाइड्रेटेड है एंड ड्राइनेस है, पैची है, तो इसका मतलब उनकी स्किन ड्राई है। और सेंसिटिव स्किन वालों को तो पता ही होता है कि उनकी स्किन सेंसिटिव है, क्योंकि सेंसिटिव स्किन पे सूट नहीं करती चीज़ें, तो उन्हें ऑलरेडी पता रहता है कि यार मेरी स्किन सेंसिटिव है, आप प्लीज़ अच्छे प्रोडक्ट ही यूज़ करना। तो वो आपको क्लाइंट बता देगा कि उनकी सेंसिटिव स्किन है। और कॉम्बिनेशन स्किन भी ऐसे पता लगा सकते हैं आप कि उनका टी जोन ऑयली रहेगा और आप चीक्स को देखेंगे तो चीक्स अलग से ही ड्राई लगेंगे। तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं अपने क्लाइंट्स का कि उनकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, सेंसिटिव है या कॉम्बिनेशन। तो ये मेकअप में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्किन टाइप के बारे में, क्योंकि अब हम जो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें बहुत बड़ा रोल होता है हमारी स्किन टाइप का पता होना। मतलब ये एकदम बेसिक चीज़ है। लाइक आपको कितने भी बड़े मेकअप आर्टिस्ट बन जाओ, आपको ये चीज़ें पता ही होनी चाहिए। लाइक स्टार्टिंग ही इसी से होती है, मेकअप आर्टिस्ट की फील्ड में स्टार्टिंग ही इसी से होती है कि फेस एनालाइज करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो अगर आपको पता है कि आपका क्लाइंट का स्किन क्या है, आपका खुद का स्किन क्या है, तो अब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा आगे और सीखना। लाइक आप एक स्टेप आपको आ गई है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आपको आ गई है। अब मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो आपने स्किन एनालाइज कर ली है, खुद की भी क्लाइंट की भी, ओके। अब मेकअप करना है, लाइक मेकअप करना है, तो ये नहीं कि आपने मेकअप करने के लिए जो अब है फर्स्ट स्टेप, लाइक ये तो एनालाइज करना अलग था। अब जो हमारा मेकअप करने में जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमारा स्किन प्रेपरेशन। ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखना है, स्किन प्रेपरेशन। कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो आप अपने क्लाइंट्स के सामने बोलते हैं तो आपका इंप्रेशन भी अच्छा जमता है और आपके क्लाइंट्स भी थोड़े खुश हो जाते हैं कि आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं। और आप अगर सेल्फ मेकअप भी कर रहे हैं तो आपसे कोई पूछता है कि यार मेकअप करने से पहले क्या क्या करते हैं, तो आप अगर उन्हें ये सारी चीज़ें बताएंगे तो उन्हें और अच्छा लगेगा सुनने में। तो आपको ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी है। तो स्किन प्रेपरेशन, सबसे पहले हमें जो करना है, स्किन एनालाइज करने के बाद स्किन प्रेप। तो अब हमें अपनी स्किन प्रेपरेशन करनी है। स्किन प्रेप में जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है क्लेंजिंग। और जो एक टर्म होती है वो होती है CTM। C फॉर क्लेंजिंग, T फॉर टोनिंग एंड M फॉर मॉइस्चराइजिंग। तो जो सबसे पहले स्किन प्रेप में जो 3 चीज़ें आती हैं वो होती है क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो सबसे पहले हमें क्लेंजिंग करनी पड़ती है, उसके बाद टोनिंग एंड देन मॉइस्चराइजर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे क्लिंजर की। क्लिंजिंग क्यों और क्या होता है। क्लिंजिंग हम हमारे फेस की करते हैं। क्यों करते हैं, आप
आपका फेस एकदम क्लीन हो जाए, मेकअप अच्छे से सेट हो जाए और आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। अगर आप गंदे फेस पे मेकअप करेंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। तो आपको अपना फेस अच्छे से क्लेंस करना है। अब खुद का मेकअप आप कैसे क्लेंस करेंगे, पहले तो मैं आपको वो बताती हूँ। खुद का मेकअप क्लेंस करने के लिए आप जो अपना डेली फेस वॉश होता है आप उससे अपना फेस क्लीन कर सकते हैं। क्लेंजिंग भी हमारी स्किन के अकॉर्डिंग ही होती है। मतलब अब आप ये समझ लीजिए कि क्लेंजिंग से लेके एंड की मेकअप तक सारी चीज़ें जो हमने अपनी स्किन एनालाइज की उसके अकॉर्डिंग ही होगी। तो जब हम क्लेंजिंग कर रहे हैं वो भी हमारी स्किन के अकॉर्डिंग ही होती है। तो अगर आपको खुद की क्लेंजिंग करनी है तो आप क्या करेंगे, आप अपना डेली फेस वॉश से अपना फेस क्लेंज कर सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ऑयली वाला जो फेस वॉश यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं। ड्राई स्किन वाले ड्राई के हिसाब से अपना फेस क्लीन कर सकते हैं। एंड आप सेल्फ मेकअप अपना घर पर ही कर रहे होते हैं तो आप या तो वेट वाइप से भी अपना फेस क्लीन कर सकते हैं, या फिर आप ड्राई टिश्यू या फिर ड्राई टॉवल को अच्छे से पानी में डिप करके स्क्वीज करके उससे भी अपना फेस क्लेंज कर सकते हैं। तो खुद की फेस क्लीन करना बहुत इजी होता है। बट अब आपको क्लाइंट पे कैसे उनका फेस क्लीन करना है, तो आपको पहले तो स्किन एनालाइज आपने कर लिया। अब उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, आपको अपनी वैनिटी में फेस वॉशेस रखने हैं। ये एकदम पहली चीज़ मैं आपको बता रही हूँ जो आपको अपनी वैनिटी में ऐड करनी है, खुद की भी और अपनी प्रोफेशनल वैनिटी में भी जो आपको रखना है वो मैं आपको बता रही हूँ, फेस वॉश। मतलब आपको फेस वॉश रखने हैं अपनी वैनिटी में, आप अपने क्लाइंट का फेस क्लीन करवा सकें। अब आपको कौन से फेस वॉश रखने हैं, आपको ऐसे फेस वॉशेस रखने हैं जो काफ़ी सिंपल हो और हाइड्रेटिंग हो। सिर्फ हाइड्रेटिंग और सिंपल फेस वॉश ही आपको अपनी वैनिटी में रखने हैं। कोई भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इंग्रेडिएंट वाला प्रोडक्ट आपको अपनी वैनिटी में नहीं रखना है। तो या तो आप रख सकते हैं ये लैक्मे का स्ट्रॉबेरी रिफ्रेशिंग फेस वॉश। ये आपके क्लाइंट के फेस को काफ़ी रिफ्रेशिंग देगा एंड आपके क्लाइंट के फेस को क्लीन कर देगा। दूसरा आप खरीद सकते हैं ये सिंपल का फेस वॉश। ये भी आपकी स्किन को हाइड्रेशन देने के लिए ही होता है। तो आप ये दोनों फेस वॉश ले सकते हैं, लैक्मे का एंड सिंपल का, जो काफ़ी लाइक इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड इंग्रेडिएंट नहीं है, काफ़ी सिंपल एंड नॉर्मल फेस वॉशेस हैं आपके फेस को क्लीन करने के लिए। तो पहला तो कि आप अपने क्लाइंट का फेस वॉश करवा सकते हैं फेस वॉश से। दूसरा, आप वेट वाइप से भी उनका फेस क्लीन कर सकते हैं। एंड वेट वाइप आप कोई भी ले सकते हैं, आप बेबी जॉनसन की वेट वाइप्स ले सकते हैं या फिर आप लैक्मे की वेट वाइप्स, मतलब आप किसी भी ब्रांड की वेट वाइप्स अवेलेबल बहुत सारी ब्रांड की होती हैं, तो आप ये तो कोई भी ले सकते हैं। लाइक ये इसमें आपको कोई भी स्पेसिफिक ब्रांड नहीं लेना है, आप किसी का भी ले सकते हैं। इसलिए ये मैं आपको स्पेसिफिक नहीं बता रही क्योंकि फिर आप सोचोगे कि यार यही लेना था, ये तो नहीं मिल रहा, मेरे को वही लेना था। इसलिए मैं आपको कोई भी स्पेसिफिक वेट वाइप्स नहीं बता रही हूँ, ये आप कोई भी परचेज कर सकते हैं। एंड पहला फेस वॉश जो सेकंड है वो है हमारा वेट वाइप्स एंड थर्ड है हमारा क्लिनजिंग मिल्क। क्लिनजिंग मिल्क से भी आप अपने क्लाइंट का फेस क्लीन कर सकते हैं। तो क्लिनजिंग मिल्क आप कौन से ले सकते हैं, एक तो आप ये आयुर का क्लिनजिंग मिल्क ले सकते हैं। आयुर का नहीं लेना तो आप लैक्मे का क्लिनजिंग मिल्क भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप रिकोड का क्लिनजिंग मिल्क भी ले सकते हैं। अब आयुर का आप सेल्फ मेकअप के लिए ले सकते हैं या फिर आपके क्लाइंट के आपका कोई बेसिक सा क्लाइंट है आप उसके ऊपर ये आयुर का ले सकते हैं। काफ़ी सही है, इससे कोई भी हार्मफुल नहीं होगा, आपकी स्किन को हार्मनेस नहीं होगा। आप लैक्मे का ले सकते हैं अगर आपका क्लाइंट थोड़ा अच्छा वाला है, लाइक आपको ज़्यादा पे कर रहा है। इसके बारे में भी मैं आपको और वीडियोज़ में बताऊंगी, बट जो आपको वैरायटी में रखने में अभी आपको उनके बारे में बता रही हूँ। एंड थोड़ा सा और प्रोफेशनल टाइप में आपको जाना है अच्छे मेकअप्स के बारे में, तो आप ये रिकोड का क्लिनजिंग मिल्क भी ले सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्लिनजिंग मिल्क जो होता है वो आपको यूज़ करना है ड्राई स्किन पे। आप ऑयली स्किन पे क्लिनजिंग मिल्क को यूज़ ना करें स्पेसिफिकली, या तो आप ड्राई स्किन पर ही यूज़ करें या फिर आप किसी स्किन पे यूज़ ना करें, आप वेट वाइप से क्लीन कर दें या फिर आप फेस वॉश से क्लीन करवा दें। बट आपकी वैनिटी में क्लेंजिंग मिल्क होना चाहिए क्योंकि क्लेंजिंग मिल्क के और भी बेनिफिट्स होते हैं मेकअप प्रोसेस में, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। बट ये क्लेंजिंग मिल्क फेस वॉशेज एंड वेट वाइप्स आपकी वैनिटी में होने चाहिए। तो ये पहला हो गया हमारा क्लेंजर। अब पारी आती है हमारे टोनर की, टोनिंग की। तो हम टोनिंग क्यों करते हैं, जब हम टोनिंग करते हैं
टोनिंग एक तो हमारे जो पोर्स होते हैं ऑयली स्किन में फेस क्लेंस करने के बाद जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, तो उनको क्लोज करने में टोनर हेल्प करता है ताकि उसमें मेकअप फिल ना हो जाए एंड मेकअप में ओपन पोर्स ना दिखें, इसीलिए हम टोनर यूज़ करते हैं। दूसरा, टोनर हमारी स्किन को हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है। एंड तीसरा, टोनर हमारे मेकअप को सेट करने में भी हेल्प करता है। CTM एक ऐसी चीज़ है जो आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाती है, तो टोनर भी उसमें इक्वली पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए टोनर भी आपको ज़रूर करना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस ब्रांड के टोनर लेने हैं। तो सबसे पहला आप बेसिक मेकअप के लिए या सेल्फ मेकअप के लिए ले सकते हैं VLCC का रोज़ वाटर। रोज़ वाटर भी एक तरह का टोनर ही होता है, एक तरह का हाइड्रेशन देता है। टोनर भी आप लोगों को पता होगा रोज़ वाटर आप लोगों को पता होगा कि एक तरह का हाइड्रेशन देता है। तो आप या तो रोज़ वाटर ले सकते हैं या जिस पे लिखा रहता है टोनर वो ले सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ तो आप VLCC का ये रोज़ वाटर ले सकते हैं या फिर आप ले सकते हैं प्लम का रोज़ वाटर। आप प्लम का रोज़ वाटर भी ले सकते हैं। और अगर आपको टोनर ही लेना है तो आप फेसेस कैनेडा का ये हाइड्रो टोनर भी ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँ तो रोज़ वाटर एक बेसिक बेसिक होता है, इसमें कोई भी ऐसे हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं होते क्योंकि CTM हमें काफ़ी बेसिक रखना पड़ेगा। अब बेसिक मेकअप्स के लिए आप कोई ऐसा इंग्रेडिएंट वाला ले लेंगे जिसमें कोई एसिड हो या फिर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो आपके क्लाइंट की स्किन को या फिर आपकी खुद की स्किन को हार्म कर देगा, इसलिए आपको ऐसे बेसिक चीज़ें ही लेनी है। तो ये VLCC का रोज़ वाटर आप ले सकते हैं। ये जो प्लम का रोज़ वाटर है इसमें हाइलुरोनिक एसिड है। हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन को हाइड्रेशन देने में हेल्प करता है, तो आप ये ड्राई स्किन पे लगा सकते हैं जिनकी स्किन डिहाइड्रेटेड रहती है। तो ये इसमें हाइलुरोनिक एसिड है तो वो आपकी ड्राई स्किन को हाइड्रेशन देने में हेल्प करेगा। और ये जो फेसेस कैनेडा का हाइड्रो टोनर है ये ऑल स्किन टाइप टोनर है, तो ये आप किसी भी स्किन टाइप पे लगा सकते हैं। और टोनर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइक ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टोनर। अगर आप खुद के मेकअप कर रहे हैं और आपकी ऑयली स्किन है तो आप फेस क्लेंस करें, उसके बाद आप टोनर ज़रूर लगाएं। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप बाकी टोनर नहीं लगाना चाहते तो आप रोज़ वाटर तो ज़रूर लगाएं। आपको टोनर स्किप नहीं करना है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि ड्राई स्किन पे टोनर स्किप कर सकते हैं, आप स्किप कर सकते हैं, बट टोनर हाइड्रेशन देता है तो आप टोनर ज़रूर लगाएं। अगर आपकी ये वाली स्टेप्स ऐसी रहेंगी कि जिससे आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी तो आपका मेकअप भी लास्ट तक लॉन्ग लास्टिंग रहेगा एंड हाइड्रेटेड भी रहेगा, पैची नहीं होगा। मेकअप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि हमारा मेकअप फ्लॉलेस लगना चाहिए, पैची नहीं लगना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको ये स्टेप ज़रूर करनी है। क्लिनजिंग हो गई, टोनिंग हो गई। तो टोनिंग के बाद जो हमारा स्टेप है वो है हमारा मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइजिंग हम क्यों करते हैं? ताकि हमारा फेस हाइड्रेटेड रहे, हमारा जो बेस है वो अच्छे से सेट हो, हमारा फेस स्मूथ रहे। तो जब हम बात करेंगे ऑयली स्किन की या फिर ड्राई स्किन की, तो मॉइस्चराइज़र हमारा ऑयली स्किन पे हमेशा हमें जेल बेस्ड वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाना है एंड ड्राई स्किन पे हमेशा क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र ही लगाना है। तो ऑयली स्किन के लिए मैं आपको बताती हूँ, तो पहला तो आप ले सकते हैं पॉन्ड्स का ये वाटर जेल मॉइस्चराइज़र। ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, आपकी ऑयली स्किन को हाइड्रेटेड रखने में आपकी हेल्प करता है एंड ऑयली स्किन को बिल्कुल भी ऐसा चिपचिपा या ग्रीसी नहीं बनाता। ये आप किसी भी मेकअप में लगा सकते हैं, अपने लगा सकते हैं, क्लाइंट्स के भी लगा सकते हैं। एंड आपको पॉन्ड से थोड़ा सा और अच्छा मॉइस्चराइज़र चाहिए तो आप ये रीकोड का वाटर क्रीम मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, आपकी स्किन को ग्रीसी नहीं बनाता, एकदम नरिश रखता है। मतलब ऑयली स्किन को भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है, आप स्किप नहीं कर सकते। हर स्किन टाइप में हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, बट आपको अकॉर्डिंग टू स्किन लगाना है। लाइक अगर आप वाटर क्रीम मॉइस्चराइज़र ऑयली स्किन के लिए है, क्रीम बेस्ड ड्राई स्किन के लिए है, तो आपको स्किप कुछ भी नहीं करना है, बस अकॉर्डिंग टू स्किन ही लगाना है अपने फ्लॉलेस मेकअप के लिए। अगर आपके क्लाइंट की स्किन ड्राई है तो आप मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं सेटाफिल का ये हाइड्रेटिंग लोशन आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को स्मूथ बनाता है, हाइड्रेटेड रखता है। एंड अगर आप ये यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको ये यूज़ नहीं करना तो दूसरा आप यूज़ कर सकते हैं ये इमोलिन का फेस मॉइस्चराइज़र। मतलब ये इतना अच्छा फेस मॉइस्चराइज़र है ना, ड्राई स्किन के लिए सच में बेस्ट है। आप इसको अपनी वैनिटी में ज़रूर रखें, ड्राई स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। आपकी स्किन को नरिश रखता है, स्मूथ बनाएगा। लाइक आपकी स्किन को इतना स्मूथ बना देगा कि आप बेस जब आगे का मेकअप आप जब करेंगे तो आपकी स्किन काफ़ी हाइड्रेटिंग रहेगी, वो स्मूथ रहेगी, सॉफ्ट रहेगी। तो आप अगर ये यूज़ नहीं करना चाहते तो आप ये यूज़ करें, ये यूज़ नहीं करना चाहते तो आप ये यूज़ करें। मतलब दोनों में से आप कोई भी अपनी वैनिटी में रख सकते हैं। सेल्फ मेकअप में भी आप ये यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं।
एंड आप क्लाइंट के ऊपर भी ये दोनों में से कोई भी एक रख सकते हैं। ये वाले प्रोडक्ट्स जो मैं आपको बताएं CTM के, तो इनमें से आप ऑयली स्किन वाला एक रखें, ड्राई स्किन वाला एक रखें। मतलब आपको परचेज एक ज़रूर करना है। एंड आगे आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट्स भी बताऊँगी। आगे की वीडियो आपके और काम आने वाले हैं, क्योंकि हम एकदम रिदम में चलने वाले हैं। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, ऐसा नहीं है कि मैं आपको फाउंडेशन के बारे में बता दूंगी, नहीं, मैं आपको मॉइस्चराइजर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगी मैं आपको वही बताऊंगी। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये वीडियो लाइक स्किन एनालाइजिंग CTM बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेकअप के लिए, क्लाइंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपके सेल्फ मेकअप के लिए भी। अगर आज की वीडियो आपके काम आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे की वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।